हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत पद्दर घाटी में मछैल माता का पवित्र मंदिर है। यह पूजनीय मंदिर देवी दुर्गा के एक रूप देवी चंडी को समर्पित है और हर साल अनगिनत भक्तों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें आस्था और भक्ति की तीर्थ यात्रा पर बुलाता है। मछैल माता का आकर्षण अनोखा है। उनकी उपस्थिति उन लोगों के दिलों में गहराई से महसूस की जाती है जो उनके आशीर्वाद चाहते हैं। उनके मंदिर की कठिन यात्रा उनके भक्तों की अटूट आस्था का टेस्टामेंट है, जो चुनौतीपूर्ण रास्तों और अप्रत्याशित मौसम का सामना करते हुए उनका सम्मान करने के लिए आते हैं। मछैल माता यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, आत्म खोज की तलाश है और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मछैल माता की पवित्र तीर्थ यात्रा श्रावण के शुभ महीने से शुरू होती है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। भारत के कोने कोने से और यहां तक कि विदेशों से भी भक्त जम्मू में इकट्ठा होते हैं। उनके दिल प्रत्याशा और भक्ति से भरे होते हैं। आगे की यात्रा की तैयारी के दौरान चारों ओर उत्साह और प्रार्थनाओं के जाप का माहौल होता है। तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव उन्हें गुलाबगढ़ ले जाता है, जो एक खूबसूरत शहर है जो आगे के ट्रैक के लिए बेस कैंप के रूप में कार्य करता है। जम्मू से गुलाबगढ़ की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है। सड़क ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जो शिवालिक पर्वतमाला और शक्तिशाली चिनाब नदी के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। हरी भरी घाटियां, झरने और अनोखे गांव रास्ते की शोभा बढ़ाते हैं। उत्साह से भरे हुए भक्त भक्ति गीत गाते हैं और देवी की कहानियां साझा करते हैं। हर गुजरते मील के साथ उनकी आत्माएं ऊंची उठती हैं। गुलाबगढ़ से आस्था की असली परीक्षा शुरू होती है। मछैल माता मंदिर तक 31 किलोमीटर की पैदल यात्रा। यह रास्ता हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शांति की भावना से ओतप्रोत है, जो केवल एक पवित्र तीर्थ यात्रा ही प्रदान कर सकती है। उठाया गया हर कदम भक्ति का कार्य है, जो तीर्थयात्रियों की अटूट आस्था का प्रमाण है। यह रास्ता घने जंगलों से होकर, बहती नदियों के पार और चट्टानी इलाकों से होकर गुजरता है। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है और ट्रैक की शारीरिक डिमांड्स मानव सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। फिर भी भक्त दृढ़ रहते हैं। जय माता दी के जयकारों से उनका उत्साह बढ़ता है, जो पहाड़ों में गूंजते हैं। बूढ़े और जवान, फिट और कमजोर, सभी एक साथ चलते हैं। उनकी साझा आस्था और एक समान लक्ष्य से बंधे हुए हैं, मछैल माता का आशीर्वाद लेना। एक पहाड़ी पर स्थित मछैल माता मंदिर सदियों से चली आ रही आस्था और भक्ति का प्रमाण है। किंवदंती है कि मंदिर की स्थापना 1834 में एक स्थानीय सरदार राजा अगरजू चंदेल ने की थी, जो देवी के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। मंदिर अपनी इंट्रिकेट नक्काशी और लकड़ी की वास्तुकला के साथ शांति की आभा बिखेरता है। गर्भगृह के अंदर तेल के दियों की लौ के बीच मछैल माता की मूर्ति विराजमान है, जो रत्नों और रेशम से अडोर्न्ड है। देवी अपने उग्र लेकिन दयालु रूप में एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक राक्षस का सिर धारण किए हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मंदिर के अंदर का माहौल भक्ति से भरा होता है, क्योंकि तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना करते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे होते हैं। भाग 5, प्रकृति का आलिंगन। मछैल माता की यात्रा केवल एक आध्यात्मिक तीर्थयात्रा नहीं है, यह हिमालय के कुछ सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों के माध्यम से एक लुभावनी यात्रा भी है। हरी भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों और प्राचीन नदियों के साथ पद्दर घाटी देखने लायक है। हवा ताजा और स्फूर्तिदायक है, अपने साथ चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू लाती है। जैसे ही तीर्थयात्री पहाड़ों से गुजरते हैं, उनके सामने प्रकृति की भव्यता के मन पैनोरामिक दृश्य दिखाई देते हैं। झरने चट्टानी चट्टकों से नीचे गिरते हैं, उनकी कर्कश गर्जना घाटियों में गूंजती है। क्रिस्टल क्लियर धाराएं काई से ढके पत्थरों पर बहती हैं, उनका संगीत आत्मा के लिए एक सुखदायक मरहम है। आसपास की सुंदरता उस दिव्य उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती है, जो सभी रचना में व्याप्त है। भाग 6, मछैल माता की कथा। मछैल माता की कथा इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंदाल केशी नाम का एक राक्षस पद्दर घाटी के लोगों को आतंकित करता था। अपनी इमेंस शक्ति के साथ राक्षस ने देश पर कहर बरपाया, जिससे अनकही पीड़ा और दुख हुआ। असहाय ग्रामीणों ने देवी दुर्गा से मदद की गुहार लगाई।
उनकी प्रार्थनाएं पहाड़ों में गूंज उठीं। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए देवी दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया, जो एक उग्र योद्धा देवी थी। चंडी और चंडालकेशी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसने पहाड़ों की नींव हिला दी। अंत में एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद चंडी विजयी हुई। उसने राक्षस का वध किया और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। ऐसा माना जाता है कि देवी ने राक्षस को मारने के बाद पद्दर घाटी में रहने का फैसला किया, इस भूमि और यहाँ के लोगों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भाग 7, साझा विश्वास की शक्ति। मछैल माता यात्रा आस्था की एकीकरण शक्ति का प्रमाण है। हर साल जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इस कठिन तीर्थ यात्रा को शुरू करते हैं। उनके दिल देवी के प्रति उनकी भक्ति में एकजुट होते हैं। यात्रा की साझा कठिनाइयां, सामूहिक प्रार्थना के जप और देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के सामान्य लक्ष्य, धर्म, जाति और पंथ की सभी बाधाओं को पार करते हैं। यात्रा में व्याप्त कामराडरी और भाईचारे की भावना वास्तव में दिल को छू लेने वाली होती है। तीर्थयात्री एक दूसरे को विश्वासघाती रास्तों पर नेविगेट करने में मदद करते हैं, अपना भोजन और पानी साझा करते हैं और संघर्ष कर रहे लोगों को प्रोत्साहन के शब्द देते हैं। यात्रा संस्कृतियों और परंपराओं का एक पिघलने वाला बर्तन बन जाती है, उस विविधता का उत्सव जो भारत को इतना अनोखा बनाती है। भाग 8, प्रार्थनाओं और कृतज्ञता की गूंज। जैसे ही तीर्थयात्री अंततः मछैल माता मंदिर तक पहुंचते हैं, वातावरण भावनाओं से भरा होता है। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू बहते हैं, उनके दिल कृतज्ञता और राहत से भर जाते हैं। कठिन यात्रा, चुनौतियां पार करना और किए गए सभी सैक्रिफाइसेस महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि वे देवी के सामने खड़े होते हैं। उनके दिल उपलब्धि और आध्यात्मिक पूर्णता की भावना से भर जाते हैं। घंटियों की आवाज, शंख बजने और भक्तों द्वारा प्रार्थना के जप से वातावरण गूंज उठता है, जिससे गहरी श्रद्धा और भक्ति का माहौल बनता है। अगरबत्ती की सुगंध और तेल के दियों की गर्म लौ एक अलौकिक वातावरण बनाती है, जो तीर्थयात्रियों को शांति और शांति के दायरे में पहुंचाती है। भाग 9, भक्तों की अटूट भावना। मछैल माता यात्रा फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। यह शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा है। फिर भी साल दर साल हजारों भक्त इस कठिन तीर्थ यात्रा को शुरू करते हैं। उनकी आत्माएं आगे आने वाली चुनौतियों से विचलित नहीं होती हैं। बुजुर्ग अपने झुर्रियों वाले चेहरे और कमजोर शरीर के साथ उसी दृढ़ता के साथ चलते हैं जैसे युवा और सक्षम लोग। माता पिता अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाते हैं। उनके छोटे हाथ अपने माता पिता की गर्दन पर चिपके हुए होते हैं। उनकी मासूम आंखें आश्चर्य से वाइड होती हैं। बीमार और दुर्बल दर्द से कराहते हुए अपने शरीर को आगे खींचते हैं। देवी के प्रति उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भाग 10, परिवर्तन की यात्रा। मछैल माता यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक ढकेलती है, उनके संकल्प का परीक्षण करती है और उनके विश्वासों को चुनौती देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है और उन्हें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें खुद के और ईश्वर के करीब लाती है। तीर्थयात्री यात्रा से परिवर्तित होकर लौटते हैं। वे एक नए उद्देश्य, अपनी ताकत की गहरी समझ और ईश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ लौटते हैं। वे कृतज्ञता, नम्रता और करुणा से भरे दिलों के साथ लौटते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक आध्यात्मिक यात्राओं और प्रेरणादायक कहानियों के लिए